हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम कविता है और आज हम स्टडी करेंगे एक ग्लैमर वर्ल्ड के आर्टिकल को। गाइस, ग्लैमर वर्ल्ड का आर्टिकल इसलिए लिया है ताकि आप हर तरीके के आर्टिकल्स को पढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का आर्टिकल है फ्री प्रेस जनरल से और ये है वेडनेसडे 13 दिसंबर 2023 का आर्टिकल की हेडिंग है थलाइवास गिफ्ट। थलाइवा ये एक रिस्पेक्टेड नेम है, वो दिया जाता है रजनीकांत के लिए। तो थलाइवास मतलब रजनीकांत का गिफ्ट। द फिल्म ऑल्सो स्टार्स अमिताभ बच्चन, फहद फासिल एंड राना दुगावती। फिल्म ऑल्सो स्टार्स मतलब फिल्म में जो है स्टार्स हैं, दूसरे स्टार्स भी हैं। कौन? अमिताभ बच्चन, फहद फासिल एंड राना दुगावती। अब जो द फिल्म, ये हमारा सब्जेक्ट है। स्टार्स इसकी वर्ब है और ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म स्टार, सेकंड स्टार्ड, थर्ड फॉर्म स्टार्ड। ऑल्सो यहाँ एडवर्ब है। और जो ये स्टार वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है अमिताभ बच्चन, फहद फासिल एंड राना दुगावती. So guys, let's jump into the main article. The makers on Tuesday announced that superstar Rajnikant's 170th film is titled Vitaya. द मेकर्स जो निर्माता हैं, ऑन ट्यूसडे मंगलवार को उन्होंने अनाउंस किया, घोषणा की दैट कि जो सुपरस्टार रजनीकांत की जो 170th फिल्म है जिसको टाइटल दिया गया है विद्या। फिल्म के मेकर्स ने अनाउंस किया ट्यूसडे को कि रजनीकांत जो सुपरस्टार है उनकी 170th फिल्म है जिसको टाइटल दिया गया है विद्या। द मेकर्स ये हमारा सब्जेक्ट है, अनाउंस्ड इसकी वर्ब है और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म इसकी अनाउंस, सेकंड अनाउंस्ड, थर्ड फॉर्म अनाउंस्ड। दैट यहाँ कंजक्शन है और जो सुपरस्टार रजनीकांत 170th फिल्म ये सब्जेक्ट है, इस टाइटल्ड इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। इस यहाँ बी फैमिली की वर्ब है और टाइटल वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है टाइटल, सेकंड टाइटल्ड, थर्ड फॉर्म टाइटल्ड। गाइस, ये जो सेंटेंस है सुपरस्टार रजनीकांत 170th फिल्म इज टाइटल्ड विद्या, ये जो है ये पैसिव का सेंटेंस है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। अब इसको हम एक्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर जो सुपरस्टार रजनीकांत 170th फिल्म ये हमारा सब्जेक्ट है, इस पे काम हुआ है मतलब इसको टाइटल दिया गया है, फिल्म को टाइटल दिया गया, ये सब्जेक्ट हुआ। इस टाइटल्ड इसकी वर्ब है और ये इस यहाँ बी फैमिली की वर्ब है, टाइटल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और जो पैसिव में स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट होता है, बी फैमिली की वर्ब होती है, देन होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक्टिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और होता है ऑब्जेक्ट। तो हमें पता है यहाँ सब्जेक्ट कौन होगा, कौन नाम देता है, मेकर्स। तो हमें लिखना होगा द मेकर्स, फिर इसके बाद हमें वर्ब लिखना है। अब मेकर्स ने क्या किया है, टाइटल दिया है, तो टाइटल ये इसकी वर्ब होगी। अब मेकर्स यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो टाइटल इसका जो है वो भी प्लूरल आएगी, टाइटल आएगा। अब नेक्स्ट क्या है, अब इसका ऑब्जेक्ट आएगा। ये जो वर्ब है टाइटल इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये है सुपरस्टार रजनीकांत 170th फिल्म, ये इसका टाइटल होगा, रजनीकांत 170th फिल्म। तो इसका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होगा द मेकर्स टाइटल सुपरस्टार रजनीकांत 170th फिल्म एज विद्या। सो गाइस, यहाँ पर हमने पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट, the Tamil film, which was announced in March, will be directed by DJ Ganavel of Jai Bhim fame. अब जो है जो तमिल फिल्म है जिसको अनाउंस किया गया था, विच वॉज अनाउंस मतलब इसको अनाउंस किया गया था कब, मार्च में। अब ये जो फिल्म है उसको डायरेक्ट किया जाएगा, विल बी डायरेक्टेड किसके द्वारा,
बाय के द्वारा किसके, टी जे गनानवेल ऑफ जय भीम फेम, मतलब जय भीम मूवी से जो फेमस हुए थे टी जी गनानवेल उनके द्वारा। तो ये जो फिल्म है जिसको अनाउंस किया गया था मार्च में, उसको डायरेक्ट किया जाएगा टी जी गनानवेल के द्वारा। द तमिल फिल्म, फिर एक कॉमा लगा है, विच लिखा है। अब विच यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है द तमिल फिल्म के लिए। और जो विच की वर्ब क्या है, वॉज अनाउंस, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। अनाउंस वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है अनाउंस, सेकंड अनाउंस, थर्ड फॉर्म अनाउंस्ड। अब ये जो तमिल फिल्म है इसकी जो सेकंड वर्ब है वो है विल बी डायरेक्टेड, ये इसकी सेकंड वर्ब है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। अब यहाँ पर जो फिल्म है उसने कुछ काम नहीं किया है, उसको अनाउंस करने का काम किया गया है, तो ये सेंटेंस पैसिव में होगा। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है द तमिल फिल्म, उस पर काम हुआ है और दूसरा काम हुआ है उसको डायरेक्ट किया जाएगा, फिल्म को डायरेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उस पर काम हुआ है, सब्जेक्ट ने कोई काम नहीं किया है। चलिए अब इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब हमें पता है सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट है द तमिल फिल्म, ओके। और इसको अनाउंस किया गया है तो इसकी वर्ब है वॉज अनाउंस, ये बी फैमिली की वर्ब है और अनाउंस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन बी फैमिली की वर्ब आती है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस होगा सब्जेक्ट, देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है किसके द्वारा ये अनाउंस किया गया ये नहीं बताया है, पर ये ऑब्वियस है कि मेकर्स अनाउंस करते हैं, तो हमें सब्जेक्ट क्या लिखना पड़ेगा, The makers announced the film in March. अब जो नेक्स्ट है द तमिल फिल्म विल बी डायरेक्टेड बाय टीजे। अब ये जो फिल्म है इसको डायरेक्ट किया जाएगा। अब ये क्या है, फ्यूचर इनडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। तो इसका जो एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, देन विल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट अगर हो तो। अब यहाँ पर बाय लगाकर बताया है कि जो फिल्म को डायरेक्ट किया जाएगा टीजे के द्वारा, तो हम यहाँ लिखेंगे, इसको सब्जेक्ट लिखेंगे टीजे गन्नेवेल विल डायरेक्ट द फिल्म। तो इसका एक्टिव वॉइस में हुआ टीजे विल डायरेक्ट द फिल्म और इसका पैसिव वॉइस में होगा द तमिल फिल्म विल बी डायरेक्टेड बाय टीजे। The production house shared the film's title teaser on the occasion of Rajnikant's 73rd birthday. The production house, जो production house है उसने क्या किया, उसने शेयर किया the film's title, जो फिल्म का टाइटल है, टाइटल टीजर को ऑन द ओकेजन मतलब अवसर पर, किसके ऑफ लगा के बताया है, रजनीकांत के जो 73rd बर्थडे की जो अवसर है उस पर जो प्रोडक्शन हाउस ने शेयर किया जो फिल्म का टाइटल टीजर। द प्रोडक्शन हाउस ये हमारा सब्जेक्ट और इसने काम किया है शेयर करने का, तो इसकी वर्ब है V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म शेयर, सेकंड शेयर, थर्ड फॉर्म शेयर्ड। ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन बी फैमिली की वर्ब, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, राइट। और एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ओके। चलिए अब हमें दोनों का स्ट्रक्चर पता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, द फिल्म टाइटल टीजर। अब इसको शेयर किया गया है तो द फिल्म टाइटल टीजर, अब क्या आएगा, वॉज शेयर्ड बाय द प्रोडक्शन हाउस। The film title teaser was shared by the production house, ये इसका पैसिव होगा।
The wait is over, presenting the title of Thalai verb 170 Vetian. द वेट इज ओवर, वेट होता है इंतज़ार, तो वेट क्या है, इंतज़ार, ख़त्म हुआ, ओवर होता है ख़त्म होना, तो इंतज़ार ख़त्म हुआ। प्रेजेंटिंग द टाइटल ऑफ थलाई वर्ब 170, प्रेजेंट करते हुए मतलब प्रस्तुत करते हुए जो टाइटल है थलाई वर्ब 170, थलाइवर का मतलब रजनीकांत का जो 178th मूवी है उसका जो टाइटल है उसको प्रेजेंट करते हुए। द वेट ये सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। इज यहाँ बी फैमिली की वर्ब है। ओवर यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रही है और अवस्था बता रहे हैं कि जो इंतज़ार है वो क्या है, ख़त्म है। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ इंतज़ार ख़त्म हुआ। Unleashing Thalaiver's power, style and swag on his special day, यहाँ तक देखेंगे। Unleashing का मतलब होता है खुला छोड़ देना और यहाँ पर मतलब है कि सबके सामने लाना। तो सबके सामने लाते हुए जो थलाइवर हैं उनका जो पावर है, ताकत है, स्टाइल एंड स्वैग। स्टाइल एंड स्वैग मतलब होता है उनकी जो स्टाइल है वो, स्वैग का मतलब भी स्टाइल होता है। द प्रोडक्शन हाउस शेयर सीन, जो प्रोडक्शन हाउस है वो क्या करता है, साझा करता है, शेयर करता है, मतलब सबके सामने लाता है। द प्रोडक्शन हाउस ये सब्जेक्ट है, शेयर्स इन इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी फर्स्ट फॉर्म शेयर इन, सेकंड शेयर्ड इन, थर्ड फॉर्म शेयर्ड इन। और शेयर इन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है सक्सेस को शेयर करना या रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना। अ पोस्ट ऑन इट्स ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट, एक पोस्ट को वो शेयर करते हैं एक ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर। ही विल बी प्लेइंग द रोल ऑफ अ कॉप इन द मूवी, ही विल बी प्लेइंग, वो रोल को अदा कर रहे होंगे, किसका, एक कॉप का, एक पुलिस वाले का, इन द मूवी, मूवी में, तो वो एक पुलिस का रोल प्ले कर रहे होंगे मूवी में। ही सब्जेक्ट है, विल बी प्लेइंग इसकी वर्ब है। गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। द पावरफुल टाइटल टीजर starts with a shot of the actor reading a book on Netaji Subhash Chandra Bose. Later, he is seen walking with a lathi in his hand. The end scene shows him holding a gun. The powerful title teaser, teaser होता है ट्रेलर, तो जो पावरफुल टाइटल टीज़र है मतलब जो टाइटल दिया गया है वो बहुत ही पावरफुल है, ताकतवर है। स्टार्ट्स, वो जो टीज़र कैसे होता है, शुरू होता है विथ अ शॉट, एक सीन के साथ, ऑफ एक्टर रीडिंग अ बुक ऑन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक जो सीन के साथ जिसमें जो एक्टर है वो रीड कर रहा है बुक को नेताजी सुभाष चंद्र की। फिर लेटर बाद में ही इस सीन वॉकिंग, उसको देखा गया चलते हुए, किसके साथ, विथ लगा के बताया है, एक लाठी के साथ, इन हिज हैंड उसके हाथ में। और जो आखिर का जो सीन है वो शो दिखाता है हिम होल्डिंग अ गन, उसे एक गन पकड़े हुए। तो ये पावरफुल टीजर वो शुरू होता है एक सीन के साथ जिसमें जो एक्टर है वो रीड कर रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक बुक को, और बाद में लेटर उसको दिखाया जाता है एक लाठी के साथ चलते हुए, और एंड सीन में उसके हाथ में एक गन होती है। द पावरफुल टाइटल टीजर, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है और ये हमारा सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है स्टार्ट्स, ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट, सेकंड स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म स्टार्टेड ही, ये सब्जेक्ट है। इस सीन इसकी वर्ब है, ये पैसिव का है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। द एंड सीन, ये हमारा सब्जेक्ट है। शोज इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी फर्स्ट फॉर्म शो, सेकंड शोड, थर्ड फॉर्म शोड। अब आपका होमवर्क है ये जो पैराग्राफ में जो सेंटेंस आए हैं इनका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का। द फिल्म वॉज अनाउंस्ड इन मार्च 2023, जो फिल्म को अनाउंस किया गया था, मतलब फिल्म की घोषणा की गई थी, कब, इन लगा के बताया, मार्च 2023 में। तो द फिल्म हमारा सब्जेक्ट है, वॉज अनाउंस्ड इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। Vedyan billed as an entertainer with a message also stars Amitabh Bachchan, Fahad Fasil, Rana Dogabati, Ritika Singh, Manju Warrior and Dushara Vijayan। जो फिल्म है
बिल्ड, बिल्ड का मतलब यहाँ पर है एडवर्टाइज करना। तो बिल्ड जो फिल्म है वियतन को, उसको एडवर्टाइज किया गया है एज एन एंटरटेनर, एक मनोरंजक फिल्म के तौर पर जिसमें एक मैसेज है। ऑल्सो स्टार, जिसमें अभिनय किया है अमिताभ बच्चन, और जितने नाम दिए हैं उन्होंने अभिनय किया है। वियतन यहाँ पर सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है स्टार्स, और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। सो गाइस, नाउ इट्स टाइम फॉर अ स्पोकन पार्ट। अब मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस को हिंदी में बोलूँगी और आपको उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। गाइस, ये बहुत ही ईजी होने वाला है क्योंकि उसका जो डायरेक्ट ट्रांसलेशन है वो आपके स्क्रीन के सामने होगा, बस आपको सिर्फ रीड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेकर्स ने रजनीकांत की 178th फिल्म, जिसको टाइटल दिया गया है विद्या, उसको अनाउंस किया। तमिल फिल्म जिसको अनाउंस किया गया था मार्च में, उसको डायरेक्ट किया जाएगा टी.जे. गनावेल ऑफ जे.बी. फिल्म के द्वारा। प्रोडक्शन हाउस ने रजनीकांत के 73rd बर्थडे पर शेयर किया फिल्म का टाइटल टीजर। इंतजार खत्म हुआ। वह मूवी में एक कॉप का रोल प्ले कर रहे होंगे। दमदार टाइटल टीजर शुरू होता है एक सीन के साथ, जिसमें जो एक्टर है वो बुक को रीड कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, और बाद में उनको देखा जाता है चलते हुए एक लाठी के साथ उनके हाथ में। आखिरी सीन दिखाता है उनको गन को होल्ड किए। फिल्म को अनाउंस किया गया था मार्च 2023 में। गाइस, ये थी आज की हमारी कंप्लीट इंग्लिश क्लास। इसी तरीके के लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।